हाथों को खोल के अपनी आंखों पे रखिए और अपने आंखों को हथेलियों में खोलिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को खोल के पानी पी लीजिएगा दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप ध्यान से बाहर आ गए होंगे। तो आज के हमारे सत्र की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। नमस्ते सबको, वेलकम। आज का 20वां दिन है हमारा। आपका सबका स्वागत है वसुदेव फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कल हमारा 21वां दिन है और हम सेलिब्रेट करेंगे अपना जो ध्यान है उसको, उसका एक मंडला हमने कंप्लीट किया है। तो जरूर आप लोग कल हमें फिर से जुड़िएगा। लास्ट डेट है। अपने व्यूज आप हमसे शेयर कर सकते हो कल के दिन। सीनियर मास्टर्स भी आएंगे, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज के दिन फिर से एक नए मास्टर के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, जो जिनका नाम है भारती परमार। और ये जो मास्टर है, अ, ये पीएमसी महाराष्ट्र पे अपने सत्र देते हैं। लास्ट 1 ईयर से वो वहाँ पे प्रसार प्रचार कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। और मैडम पिरामिड ध्यान में 2 साल से है। तो आज वो हमें ब्रेथ साइंस के बारे में बताएंगे, जो ज्यादातर हमारे वेदों में चीजें दी गई है कि जो एक श्वास है हम लेते हैं और शरीर में वो कैसे घूमता है और उसका साइंस क्या है। तो ये सारी चीजें मैडम हमसे आज शेयर करेंगी दोस्तों। तो मैडम से हम ये सुनते हैं। वेलकम भारती मैडम टू दिस प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू। आप शुरू कीजिएगा। आत्मवंदन को भी एक सेकंड। आत्मवंदन सभी को। माय डियर मास्टर, माय डियर फ्रेंड। एक्चुअली मैं पीएमसी महाराष्ट्र में 3 साल से काम कर रही हूँ। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ, थोड़ा नजदीक आ जाइए आप। ओके। सिस्टम के थोड़ा नजदीक आ जाइए। ओके। हाथ में रखिएगा, अदरवाइज माइक जो है। हाथ में रखो। हेलो। हाँ। ओके, ठीक हाँ, है। अभी ठीक है। फ्रेंड्स, मैं 3 साल से ध्यान में हूँ और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मीन्स बॉडी में पेन वगैरह होता था, मेरा सीजर हुआ था। और ध्यान में आने के बाद बहुत सारे पेन, यानी मैं 30 इयर्स में ट्रैवलिंग कर रही थी, मैं ड्रामा में काम करती थी। तो ट्रैवलिंग से भी बहुत बार मुझे गाड़ी में बैठना पड़ता था, तो बैक पेन वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता था। लेकिन जैसे मैं ध्यान में आई हूँ, मेरी हर कंप्लेंट दूर हो गई है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये ध्यान से क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो आप भी धीरे धीरे महसूस करेंगे। आप लोग नए हैं या पुराने वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जो मैं कुछ आपको बताने जा रही हूँ, श्वासानुसंधान यानी ब्रेथ साइंस के बारे में, शायद मेरे से जो पहले लोग आए होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। मे भी मेरा कुछ रिपीट भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें जितना नॉलेज रिपीट मिलेगा, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं, तो हमारा ज्यादा ध्यान में रहता है वो चीजें। तो अगर वो गलती से रिपीट भी हुआ तो भी आप बुरा न मानना और मुझे संभाल के लेना। और सबसे पहले मैं सबको आत्मवंदन करती हूँ। और महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पत्री जी, उनको भी आत्मवंदन करके मेरा आज का
जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक है श्वासानुसंधान। हमारा जो आनापान सति ध्यान है उसमें हमें बताया गया है कि हमें सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। उसके अलावा भी दो तीन प्रकार से हम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये शायद इतनी जल्दी बताने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ आंखें बंद करनी है और हमारे सांसों पे ध्यान देना है। अ, आपको पता है हमारे बॉडी में कितने द्वार है? शायद होंगे भी पता या नहीं भी होंगे। हमने रामनवमी, एक त्योहार है जो महाराष्ट्र में मनाते हैं या मे भी सब भारत में मनाते हैं, उसका भी नाम सुना है। रामनवमी आने वाली है, अभी राम और इसका क्या संबंध है वो आपको शायद मेरे टॉपिक में अंत में पता चलेगा। एक्चुअली नवमी नवमी यानी 9 दिन होते हैं। नवरात्र में भी 9 दिन होते हैं। नवमी का इस बातों से क्या संबंध है वो थोड़ा टॉपिक एंड ऑफ जब होने को आएगा तब आपको पता चलेगा। अब ब्रीदिंग साइंस या श्वासानुसंधान का क्या मतलब है? हमें सांसों पे ध्यान देना है। अब उन पे ध्यान हमें क्यों देना है? क्योंकि सांसों में हमारे बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, और जब तक हम इस रहस्य को जान नहीं लेते तब तक हम सांसों पे ध्यान देना जारी नहीं रखेंगे। हमें हमारे मन में ये बातें बहुत बार आती है कि क्यों भाई सांसों पे ध्यान देना है, उससे क्या होने वाला है? सांसों पे ध्यान देने से हम ध्यान में चले जाएंगे, और ध्यान से हमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से हमें आनंद मिलेगा। ये सब बातें जानने के लिए ये रहस्य जानना जरूरी है। अब मैं वापस नवमी पे आती हूँ। नवमी क्या है? नवमी का मतलब है 9 दिन, और हमारे शरीर में 9 द्वार है। हमें पता है क्या वो द्वार कौन से है? हमारे शरीर में जो 9 द्वार है, जैसे कि हम आंखें बंद करते हैं, हमारी 2 आंखें, हमारे 2 कान, हमारे 2 नाक, जो नाक, हमारे ये नाक है जो, इसमें एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, और हमारे ओठ। यहाँ पे कितने द्वार हो गए? ये दो 4, ये 2 6, ये 7। और 2 द्वार है जहां से हम मल मूत्र विसर्जित करते हैं। जब हम ध्यान में हैं तब हमें ये सारे द्वार अगर हम बंद कर पाते हैं तो हमारा ध्यान अच्छे से लगता है। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ध्यान इसमें लग जाएगा। तो ये सब हम जो करते हैं, जैसे कि हम नेचुरली ध्यान में चले जाते हैं, हमारा कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारा ध्यान हमारी सांसों पे रहना चाहिए। अब अब हमें ये पोजीशन क्यों लेनी है? अगर आपने देखा होगा शिव शंकर जी को, आपने कहीं पे स्टैचू देखा होगा उनका, कहीं पे बुद्ध जी को आपने देखा होगा, गौतम बुद्ध जी का स्टैचू देखा होगा, महावीर जी का स्टैचू देखा होगा। वो हमें किस मुद्रा में दिखते हैं? वो हमें आंखें बंद किए हुए, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए हुए, वो हमें पलेटी मार के बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान मुद्रा है, और उसी मुद्रा में हमें सब ये बड़े लोग दिखाई देते हैं। इसका साइंस वही है कि महाअवतार बाबा जी, हमारे पत्री सर, सब हमें ऐसे अनगिनत महात्मा है जो हमें सांसों पे ध्यान देने को कहते हैं, और वो खुद भी वही ध्यान करते हैं। अभी हम इसमें से एक बात पे गौर कर सकते हैं कि भाई ये ध्यान मुद्रा में ही सब लोग हमें क्यों दिखते हैं? ध्यान मुद्रा में क्या इतना जरूरी है? ध्यान मुद्रा में ही हमें ध्यान क्यों करना है? हमारी, क्योंकि हमारी सांसें हमारे परम मित्र है। हमारी सांस हमारे गुरु है। जीवन का रहस्य, जीवन के सब सिद्धांत भी हमारे सांसों में ही बसे हुए हैं। लेकिन हमारे सांसें अदृश्य है, निर्गुण है, और हमारी सांसों में क्या है? हम सांसें देख नहीं सकते, उसे व्यक्त नहीं कर सकते। इन्हें ना कोई आकार है, हम सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा, हवा है, हमें दिखती तो नहीं है लेकिन वो है। इस बात पे तो हम कुछ
बहस भी नहीं कर सकते। तो हवा है, जैसे कि हवा का झोंका आता है, हमारे कपड़े हिलते हैं, हमारे बाल हिल जाते हैं, तो हवा है। हाँ, दिखती नहीं है लेकिन है। वैसे ही हमारी सांसें हैं, अदृश्य है, निर्गुण है, और हम उसे व्यक्त नहीं, हमें बता नहीं सकते हम किसी को कि भाई हमारी सांसें चल रही है, पर वो चल रही है, ये हमें पता है। बस अभी ये सब ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए हमें बहुत सारे बुक पढ़ने हैं, हमें स्वाध्याय करना है। ये स्वाध्याय का मतलब ही है, ध्यान के बाद जो हम स्वाध्याय करते हैं वो क्यों करते हैं? तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और जितना हमारा ज्ञान बढ़ेगा उतने हम डीप में उसमें चले जाएंगे, और हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। इस बात की हमें मालूमात होगी। इसलिए हमें क्या करना है, अलग अलग बुक्स पढ़ने हैं। हमारे पत्री सर ने भी हमें बोला है कि हमें बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं। हमें बुक्स में क्या मिलेगा? हमें नॉलेज मिलेगा। और इस बातों की नित्य पढ़ाई अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें नॉलेज मिलेगा। अगर आप बोलोगे ये सब क्या करना है, क्यों करना है, तो मैं बताती हूँ। क्योंकि कोई भी एक चीज अगर हम दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात, यानी यूनिवर्स भी, हमें जो चाहिए वो हमें देने के पीछे रहती है। और अगर हमारे दिल से कोई बात निकलती है तो यूनिवर्स हमें वहां तक पहुंचाती है। सच में वो बात आपको जरूरी है तो हमें वो बात, वो चीज मिलनी ही मिलनी, क्योंकि वो एकदम शुद्ध और पवित्र है। तो वो हमें मिलेगा ही, क्योंकि हमारे दिल से निकला है। भाई मुझे घर चाहिए, भाई मेरा लड़का पहले नंबर में आना चाहिए, हमारे दिल से निकलती है बात। अगर जो बात हमारे दिल से निकलती है और उसमें बहुत सच्चाई और पवित्रता है तो वो बात सच होके ही रहेगी। और हमें जानना है, इस बारे में हमें पता लगाना है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे ब्रह्मर्षि पत्री सूरज कहते हैं कि हमारी सांसें हमारे परम मित्र है, हमारे परम गुरु है। हमारी सांसें ही हमारे मीत है, हमारे प्रीत यानी प्यार है। हमारे सांसें ही हमारे ज्ञान है, हमारी सांसें ही गीत है और संगीत भी है। आप जब स्लोली स्लोली इसमें डीप में चले जाएंगे, हमें कोई ना कोई अलग अलग आवाजें आने लगती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो दूर का आवाज भी हमें नजदीक सुनाई देने लगता है। तो वैसे ही है, अगर हम म्यूजिक में ध्यान करते हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता मिलती है, हमें बहुत खुशी होती है। तो हमारी सांसें क्या है? हमारी सांसें हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारे जीवन का मर्म है। सांसें हमारी आराधना है, हमारी क्या है? हमारा पुण्य है, हमारी पूजा है। हमारी सांसें हमारी उपासना है। हमारी सांसें आदि है, मध्य है, और हमारी सांसें अंत भी है। एक बात आपने कभी नोटिस की होगी, जब तक हम ध्यान में नहीं आते तब तक हम कभी भी सांसों पे ध्यान नहीं देते। सांसों पे ध्यान हमारा कब जाता है? जब ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते हम थक जाते हैं, हमारी सांसें फूल जाती है, तब जाके हमें पता चलता है नहीं मेरा वजन बढ़ गया है, अब मेरी सांसें फूलने लगी। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि हम जब इस धरती पे आए तो सांसों के साथ आए, और इस धरती पे चले जाएंगे तो भी हम सांसें बंद होने के बाद ही चले जाएंगे। तो ये सांसें कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार हम 4 दिन खाना नहीं खाएंगे, 5 दिन पानी नहीं पिएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार अगर हमारी सांस बंद हो गई तो हम यहाँ दुनिया में नहीं रहेंगे। तो सांसें अनंत भी है, हमारे सांसें हमें प्यारी है, न्यारी भी है। इसलिए इनका हमें चिंतन करना होगा, इनका हमें मनन करना होगा, और इन्हें हमें वंदन भी करना होगा। क्योंकि सांसें और चंदन एक समान है। हमें उन्हें गले लगाना, उन्हें गले लगा के उनका अभिनंदन करना होगा। सांसें हमारा अभिमान है, सांस हमारा वैभव है। सांस हमारी चेतना भी है, सांस हमारी भावना है,
सांसें ही हमारा बड़ा गहना है। सांस अमृत है। सांस मन लुभावनी सुगंध है। सांस ही हमारा अंतिम स्थान है। ये सांसें हमारी अपनी है। और ये सांस तो, ये पूरी दुनिया हम, अगर हमारी सांसें हैं तो पूरी दुनिया हमारी है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी सांसें है, इसलिए सांसों से जुड़ना और उस अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है। अब हमें पता चला है, यानी हम ध्यान कर रहे हैं, तब से हमें पता चल रहा है कि हमारे सांसें हमारे गुरु हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ, आपको गुरु का मतलब पता है क्या किसी को? कोई बोल सकता है क्या? एनीबॉडी आंसर मी? अगर नहीं तो मैं ही बताती हूँ। हु का मत, हाँ, यस, किसी को बोलना है। गुरु का मतलब, हु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी उजाला। जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है वो हमारा गुरु है। और इसलिए सर बोलते हैं सांसें हमारी गुरु है, क्योंकि धीरे धीरे हम सांसों को मिला के हम अपने गुरु तक, यानी हमारे अंतर आत्मा को हम लोग मिलने वाले हैं। आपको पता होगा, शायद किसी सीनियर मास्टर ने आपको बताया भी होगा कि सांस हमारी गुरु है, ये तो हमें पत्री सर ने बोला है। लेकिन हम लोग आत्मवंदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो, मैं भारती परमाणु, तो मुझे वंदन नहीं कर रहे, मेरी आत्मा को, मेरे अंदर जो मेरी आत्मा है ना, उसको वंदन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आत्मवंदन बोलते हैं। तो इसी तरह सांसें हमारी गुरु है। और गुरु का मतलब मैंने अभी बताया, गु यानी के अंधकार, और रू का मतलब उजाला यानी प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है वो हमारे गुरु है। तो अंधकार और अविद्या कहाँ छुपी है? वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर छुपी है, हमारे मन में छुपी है। और जब तक हमारे अंदर का, हमारे मन का और हमारे शरीर का अंधकार हम काम नहीं करते हैं, शरीर के ये जो भोग है वो पूरी तरह खत्म नहीं होते, तब तक हमें ध्यान में मजा नहीं आता है, हम ध्यान का आनंद भी नहीं ले सकते। तो हमारे मन का अंधकार और हमारे शरीर का जो अंग है, उसमें अगर हम, शरीर में जो सब हमारे बैठा हुआ है, जो गंदगी हमारे अंदर, जो हम सोचते हैं, जो हम अलग अलग विचार करते रहते हैं, तो जैसे कि हम जब बैठते हैं ध्यान में, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो विचार क्या है? अंधकार है। विचार क्या है? गंदगी है। क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। हम दिन भर में 56,000, 56,000 सोच हमारे दिमाग में आती है, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसी बात के सोचने से क्या हो रहा है, हमारे अंदर ब्लॉक्स पैदा हो रहे हैं। आप बोलते हो ना, मुझे कभी इधर पेन हो रहा है, कभी ये हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। हम बहुत सोचते हैं, हम किसी की घृणा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, और यही विचार रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन ध्यान क्या करता है, हमारे ये सब गंदे सोच, गंदे विचार हमारे अंदर से निकाल देता है। हमारे अंदर क्लियरिटी हो जाती है, हम धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, हम अवेयरनेस में आ जाते हैं। और वो सब जो गंदगी जब निकलेगी तो हमारे अंदर क्या रहेगा? आनंद, खुशी, ये रहेगा। ओके। तो अंधकार से क्या हो रहा है, हमें ही तकलीफ हो रही है। हम बोलते हैं ना, भाई मुझे ये पीड़ा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये कमर में दर्द है, ये कुछ नहीं है, हमारी सोच ने जो हमारे अंदर ये पैदा किया है, क्या बोलते हैं, जो जैसे कि हार्ट का ब्लॉकेजेस हमने ही पैदा किए। हम भी सोच रहे थे, मैंने जो आपको पहले ही बोला कि मेरा ये दर्द हो रहा था, मेरा वो दर्द हो रहा था, तब मुझे लगता था भाई लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने, मेरा नजरिया बदला कि लोग तो ऐसे ही है, मुझे ही बदल, और मैं क्यों इनके बारे में सोच रही हूँ, उनकी तो अच्छी गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी कहीं पे अटक गई है। क्योंकि मैं उनके बारे में सोचती थी तो मेरी गाड़ी अटकी हुई थी, आज मैं किसी के बारे में सोच नहीं रही हूँ तो मेरी गाड़ी अच्छे से चल रही है। तो हम दूसरों के बारे में सोच के हमारा कोई फायदा नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोच के तो कोई कुछ भी नहीं है फायदा। अच्छा सोचेंगे तो कुछ हो सकता है। तो हमें सर भी कुछ कुछ हमें ये सिखाते हैं कि भाई दूसरों के बारे में अच्छा सोचो।
तो हमें अपना अच्छा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप दुनियादारी अच्छी कर लेते हो तो दूसरे के बारे में भला सोच, उसका मीन्स एक आपको एक एक मैं बात आज बताती हूँ कि एक हाथ से अगर हम अच्छी चीज देते हैं तो हमें चार हाथ से अच्छी चीज हमारे पास आती है। लेकिन हम एक हाथ से अगर पूरा देते हैं तो वो भी चार बार, चार यानी चौपट बन के हमारे पास आ रहा है। लेकिन आप बोलोगे भाई मैं तो दान धर्म कर रही हूँ तो ये बुरा, ऐसा नहीं। अगर मैं चार चीजें कर रही हूँ उसमें मैं तीन अच्छी चीजें कर रही हूँ लेकिन एक चीज बुरी कर रही हूँ, तो बुरे का भी फल मुझे भोगना ही है, अच्छे का भी मेरे को मिलेगा, चार चार पट मिलेगा, लेकिन बुरे का भी चार पट मिलने ही वाला है। तो अभी से हमें सोच बदलनी है। जैसे जैसे हमें हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, नई सोच नई उमंग। बस हमें हमारे अंदर से, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, सब घर में मोस्टली मुझे लेडीज दिख रही है तो हम सासू माँ या माँ या ननद या कोई और घर में रहता है उसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं। वो गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि उनको उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं किसी को गाली दे रही हूँ लेकिन वो आदमी को पता ही नहीं कि मैं उसको गाली दे रही हूँ, तो वो गाली उसको टच भी नहीं करेगी। लेकिन वो बॉल जो मैंने उसके कोर्ट में फेंका हुआ है वो बाउंस होके मेरे पास ही आएगा। तो अभी मैंने बताया एक से चार, वो गाली का चार गाली मुझे कहीं ना कहीं मिलेगी। अभी नहीं तो 10 दिन बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी। इसलिए हमें वो सोचना ही नहीं। हमें ये सोचना है बेचारे कितना भुगत रही है, जाने दो इसको, अपन बोल के क्या फायदा। ये सोच जब हम अंदर ले लेंगे, नहीं नहीं, और हमें शायद पता भी नहीं रहता है क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे पिछले कर्म जो करके हमें भुगतते हैं, अगर हमने भुगते नहीं है तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे कि समझो किसी का पति अच्छा बिहेवियर नहीं रखता है, लेकिन क्या पता पिछले जन्म में आपने उसके साथ बुरा बिहेवियर किया हो तो हमें पता नहीं। तो आज से ही बुरी सोच खत्म कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए। उसकी अच्छी बातें, जो भी कोई है, सास है, ननद है, बहू है, बॉस है, कोई भी है, सीनियर है, जूनियर है, बुरा सोचो मत किसी के बारे में। और अपने बच्चे के बारे में तो कभी बुरा मत सोचिए। आज का टॉपिक श्वास है, लेकिन मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगी, हमारे बच्चे पे हमें माँ का जितना अटूट विश्वास रहेगा उतना बच्चा हमें अच्छे रिजल्ट देता है। हमने जिस बच्चे को पैदा किया है, जो हमारे साथ सालों साल चल रहा है, उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं कि ये साला बाहर जाके बुरा काम करेगा। जैसे ये थॉट मेरे मन में आया, ये पूरा ही काम। तो हमारी सोच जैसे हम बदली करेंगे वैसे हमें ही उसका रिजल्ट अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका कोई टीनेजर लड़का है वो नहीं सुन रहा है, लड़की है, बस आपको उसे मुंह पे कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना मन में बोलना है, नहीं नहीं, मेरा बच्चा मेरा विश्वास है, वो अच्छा काम करेगा तो बच्चा अच्छा काम करके ही आएगा। मेरा experience, मेरा 20 साल का लड़का है, मेरा लड़का, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ पढ़ाई कर रहा है और आप जाके देख के आ सकते हो पढ़ाई करता है। तो माँ का अटूट विश्वास बच्चों में कॉन्फिडेंस लाता है। अभी भी चांस है, आपका 10वीं में बच्चा है, कोई पेपर उसका हार्ड है, आप बस पॉजिटिव हो जाओ और बोलो मेरा बच्चा अच्छा करेगा, अच्छा मार्क लाएगा। अपने बच्चों पे विश्वास रखो, उन्हें निगेटिव बोलेगा। बस इतना ही एक टिप मैं ये दिया बीच में आपको, सॉरी। हम वापस हमारे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो हमारे अंदर जो ये अंधकार भरा पड़ा है, हमारे अंदर ये जो भोग है, जो अंधकार है, उसे बदलने के लिए हमें कैसे रेडी होना है। हमने कैंची देखी है, कैंची, हम जो कपड़ा काटते हैं या कुछ भी चीजें काटते हैं उसका हमें उपयोग करना है। कैंची कैसे होती है, कैंची को दो बातियां होती है, यानी दो तरफ से पकड़ के उसको हम बीच में से काटते हैं। अब ये तो जो दो बाजू है वो क्या है, एक बाजू है ध्यान और दूसरी बाजू है ज्ञान। तो ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है, या हम उस मार्ग पे चलना शुरू करते हैं। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हम जमाने में, यानी कि हम सबको मिलते हैं, भाई आज मेरी फ्रेंड आ गई, भाई आज मैं ये आपके पास आ गई हूँ, आपसे मिल रही हूँ। सबको मिलने को टाइम है, हमें बाकी वाली है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, ऑफिस वाले हैं, सब लोग हैं, पर हम खुद से कभी जुड़े हैं।
हमने अपने बारे में कभी सोचा है? बस शादी हो गई, हस्बैंड के बारे में, ससुराल वाले लोगों के बारे में, बच्चों बच्चे हो गए, बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या कभी किसी औरत ने, किसी महिला ने खुद के बारे में सोचा? हम ऑफिस में जॉब भी करते हैं या कुछ भी पार्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ कोई टीचर है, तो भी हमारा आधा ध्यान घर में क्या चल रहा है उसमें होता है। लेकिन अब टाइम आ गया है हमें हम पे ध्यान दें। और जो हमने हमारे हम पे ही ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस पैदा हुए। तो हमें हमसे खुद से मिलना है। और ये चीज, सॉरी, एक मैं एक गैप लेती हूँ, कोई फोन आ रहा है मुझे बार बार। ओके। तो हमारी सासें हमारे गुरु हैं। सासों पे हम जब ध्यान देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ज्ञान। ज्ञान से मुक्ति का मार्ग मिलता है और हम उस मार्ग पे चलना शुरू करते हैं। एक्चुअली हमें क्या चाहिए? हम जमाने में सबको मिलते हैं, मैंने कहा हमें उसके लिए टाइम है, लेकिन हमें खुद को मिलने को टाइम नहीं। तो अब हमें टाइम मिला है, अब हम खुद से जुड़ेंगे, खुद के अंदर झांकेंगे। और किसी के लिए, उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ हमारे सांसों की मदद लेनी है। यानी कि सांसों की तरफ ध्यान देके हम समय, सांसों में हमें बनना है। और हमारे भीतर की यात्रा करने के लिए हमें तैयार होना है। हाँ, हमारी सांसें यानी हमारा क्या है? वीजा है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अमेरिका जाना है तो हम 7 समुंदर पार करके अमेरिका जाते हैं। इसके बावजूद अमेरिका जाने के लिए हमें क्या लगता है? पासपोर्ट और वीजा लगता है। ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, क्योंकि पासपोर्ट और वीजा अगर हमारे पास नहीं है तो हम अमेरिका नहीं जा सकते। उसी तरह हमारे आत्मा तक जाने के लिए हमें भी 7 समंदर पार करते हैं। 7 समंदर यानी 7 शरीर। 7 शरीरों के बारे में आपने सुना ही होगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश, जो हमारे शरीर के 7 अलग अलग पार्ट है। जैसे शरीर को समुद्र, जैसे कि अमेरिका में जाने के लिए 7 समुंदर पार करते हैं, वैसे हम हमारी आत्मा को मिलने के लिए हमारे 7 शरीर पार करते हैं। अमेरिका यानी यूएसए में पहुंचते हैं, वैसे ही हम ये सांस कोश पार करने के लिए हम भी यूएसए पहुंचते हैं। यूएसए का मतलब है योर सोल एरिया। योर सोल एरिया यानी हमारे आत्म स्वरूप का दरबार, यानी ये एरिया। यानी इसलिए हम पासपोर्ट और वीजा यानी कि क्या है? तो सांसें यानी पासपोर्ट है, और अवेयरनेस, सजगता यानी हमारा वीजा है। इसलिए हमें अगर सांसों पे ध्यान देके हम काम करेंगे तो हम जल्दी जल्दी हमारे सोल एरिया में पहुंच जाएंगे। पत्री सर क्या कहते हैं कि गीता में आप क्या पढ़ते हो? गीता में भी एक वाक्य लिखा हुआ है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा है उसे ज्ञान मिलता है, और ध्यान से हमें ज्ञान मिलता है। इसलिए ध्यान हमें श्रद्धा से करना है, और उसे हम श्रद्धावान कहते हैं। श्रद्धा से ध्यान करना यानी हमारे ध्यान की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हमारे ध्येय तक हमें पहुंचाएगी। बस हमें इस पे क्या ध्यान में रखना है कि हमें सक्रिय रहना है, हमें हमेशा ध्यान में, हमें खोए हुए रहना है, हमें हमसे मिलना है। उसके लिए हमें कितनी सिंपल चीजें हैं, ना हमें कोई पैसा डालना है, ना कुछ करना है, लेकिन ध्यान हमें हमेशा करना है। अब जितना धीरे धीरे 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अपनी उम्र तक, अगर मेरी उम्र, तो आपकी उम्र 40 है तो 40 मिनट तक रोज ध्यान कीजिए। आत्म स्वरूप जानने का तंत्र ही पता है अगर आपको, तो आनापान सती के माध्यम से हम वहां पहुंच सकते हैं। पर ये हमें नित्य करना जरूरी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम सचिन तेंदुलकर को इतना बड़ा आदमी क्यों मानते हैं? क्या वो एक दिन में इतना बड़ा नहीं बना है? उसने सालों साल मेहनत की है, और उस मेहनत का फल आज वो जगत विख्यात यानी वर्ल्ड फेमस है।
आपने लता मंगेशकर जी का भी नाम सुना है। उन्होंने भी सालों साल मेहनत लगाई तब जाके किया है। उनका इतना बड़ा नाम हुआ है। तो हमारे आत्म स्वरूप को मिलने के लिए हमें क्या करना है? हमें निरंतर सराव करना होगा सांसों का। आपने शायद कभी एक लाइन पढ़ी होगी, इफ यू लुक टू यू आई लुक टू यू। अगर आप हमें देखते हैं तो हम आपको देखते हैं, यानी ये आईने के सामने खड़े होकर आपको बोलना है। आप अपने तरफ देखते हो तो वो आपकी तरफ देखते हैं। कोई चीज भी अगर आपने क्या बोलते हैं, जो चीज है जैसे कि एक आधी चेयर है, मिरर है, तो वो क्या है, उसमें जीव तो नहीं है, लेकिन आप उसको अगर गौर से देखोगे तो वो भी आपको गौर से देखेगी। इसका मतलब है जिस चीज को हम देखते हैं वो चीज हमें देखती है, तो हमारे बारे में सोचती है। तो आप अगर अवेयरनेस में रहेंगे तो आपके अंदर का सब जो अंधेरा है धीरे धीरे निकल जाएगा। और जैसे कि हम अंदर जाके गुरु बन गए, हम अपने अंदर की तरफ देखना शुरू किए, हम गुरु बन जाते हैं और हमें मार्गदर्शन मिलता है। सदगुरु बन के हमें परम तत्व की ओर ले जाने के लिए मदद करती है हमारी सांसें। हमें सिर्फ इतना ही करना है, सांसों के साथ जुड़े रहना है। अगर सांसों के साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना है, तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इसके आगे हमारा आत्मा है, उसके बाद सर्वात्मा है। पत्री सर हमारे इस 5 उंगलियों के बारे में बताते हैं। जैसे कि इसको हम करांगुली बोलते हैं, यानी कि ये हमारा शरीर है। ये अनामिका हमारी हमारा मन है। मध्यमा यानी हमारी बुद्धि है। तर्जनी यानी हमारा आत्मा है। और अंगूठा हमारा परमात्मा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें आना है। हमें शरीर से, हमें मन से, बुद्धि से, आत्मा से हमें परमात्मा की ओर आना है। और इसका अभ्यास हम करते रहेंगे, सिर्फ सांसों पे ध्यान देके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि स्थिर होगी, हमारा शरीर शांत होगा, हमारी आंखें शांत हो जाएगी, सांसें शांत हो जाएगी, हम निर्विचार हो जाएंगे। हमारी बुद्धि स्थिर और शांत होती है। और स्थिर और शांत बुद्धि हमें हमारे आत्मा तक पहुंचाती है। आत्मा हमें सर्वात्मा तक पहुंचाता है। अ- अभी ये जो अलग अलग उंगलियां हैं, जैसे कि ये करंगुली क्या है, रजोगुनी है। अनामिका, करंगुली तमोगुनी है, ये रजोगुनी है, ये सत्वगुनी है। यानी कि ये दो चीजें नेगेटिव है, ये दो चीजें पॉजिटिव है। परमात्मा तो पॉजिटिव ही है। तो इस सब से हमें निकलना है। और हमारे सांसें यानी क्या है, जैसे कि मैंने रामनवमी बोला था आपको, शायद मैं मुझे लग रहा है टाइम हो चुका है, लेकिन बहुत जरूरी एक थोड़ी सी बात रह गई है, वो मुझे बताए बिना मैं ये बात नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे हम रजोगुनी से सत्वगुनी तक आते हैं। शुद्ध सात्विक यानी हनुमान जी जैसे बनना है। अब आप बोलेंगे हनुमान जी और आनापान सती का ध्यान का क्या संबंध है? हनुमान जी हमें आनापान सती ध्यान के माध्यम से अंतर्यान से सप्त कोण यानी 7 शरीरों के आगे ले जाते हैं और हमारे आत्म स्वरूप से हमें मिलाते हैं। और हमारा आत्म स्वरूप यानी आत्मा राम यानी श्री राम है। आत्मा राम यानी क्या है? श्री राम है। तो हमें राम जी के नजीक वहां तक पहुंचना है। जब हमारी समझ में आया कि हमारे पास हनुमान जी है, अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमारी सांसें हमें भीतर की तरह नचाती रहती है। जैसे कि हम उन्हें क्या कहेंगे, बंदर। अब बंदर क्या करता है, वो उल्टा पुल्टा गुलाटी मारता रहता है, एक पेड़ से दूसरी पेड़ की ओर कूदता रहता है। ये बात समझने की जरूरत है। अभी ये बंदर की उपमा यानी हमारे विचार, हम इस बात पे सोचते रहते हैं, उस बात की सोचते रहते हैं, अरे उसका क्या हुआ, ये स्कूल से आया कि नहीं, इसने खाना खाया कि नहीं, ये सब सोचते रहते हैं। उससे होता कुछ नहीं है। वो जब आना है तभी आता है, वो खाना है तो भी खाता है, लेकिन हमारे अंदर उसकी तकलीफें बढ़ती है। तो वहां से ये हम क्या करते हैं, तो बंदर यानी हमारे विचार, लेकिन हनुमान जी यानी हमारी सांसें। हनुमान जी बंदर होने के बावजूद खुद को एक शिष्य बनाए, फिर दास बने, सेवक बने, बड़े संत भी बने और महात्मा भी बने। हमने सुना है कि 7 चिरंजीव है अभी भी, और वो अभी भी जिंदा है। हनुमान जी 7 चिरंजीव में नंबर 1 पे सबसे ऊपर आते हैं। और वो आज भी जीवित है। जो बहुत बड़े साधक है, यानी ब्रह्मर्षि, महर्षि, तपस्वी, मुनि, संत पुरुष, साधुओं को
आज भी हनुमान जी दर्शन देते हैं, इसलिए हम उन्हें चिरंजीव कहते हैं। तो हमें क्या होना है? चिरंजीव होना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें, जो मैंने ये मुद्राएं देखी, शरीर से हमें आत्मा तक और आत्मा से सर्वात्मा तक हमें पहुंचना है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ध्यान से हमें पॉसिबल होगा। इसके पहले भी हमने बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन आपको वापस आना है, वापस आना है वही स्थिति में, आपको जाना है वही सब प्रॉब्लम, फिर ये वो उसमें अगर पढ़ना है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे इस जन्म में ही मेरा सब खत्म करके मुझे इस जन्म से, इस धरती से निकल जाना है। इसलिए मैं मास्टर बनी हूँ। जैसे कि समुन्द्र के एक बूंद से हमें पता चलता है वो पानी खारा है या मीठा है। जैसे कि हम राइस बनाते हैं, वो एक ही चेक करते हैं ना, राइस पका है कि नहीं। तो चावल के एक दाने से पूरा चावल पका है कि नहीं हमें समझता है। वैसे ही भगवत गीता के एक श्लोक से भगवत गीता में क्या होगा ये भी हमें पता चलता है। वैसे ही सांसों के माध्यम से हमें आत्मज्ञान मिलता है। इसलिए हर क्षण हमें सतर्क होकर, सावध होकर हमें सांसों पे ध्यान देना है। और एक बार शरीर स्थिर हुआ, मन स्थिर हुआ, मन स्थिर भी होगा, सांसें स्थिर होगी, उसके बाद हमारी बुद्धि स्थिर होगी, हम शांत हो जाएंगे और जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। और आगे हमारा आत्म स्वरूप है। आज मैं आपको सांसों का एक लास्ट में रहस्य बताना चाहती हूँ। नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 से 14 सांसें लेते हैं, 1 मिनट में। और जब हम धीरे धीरे सांस लेना शुरू करते हैं और हमारी सांसें धीरे धीरे ध्यान में जाके कम होने लगती है, यानी कि 1 मिनट में 10 से 11 होती है, तो हमें नजदीक के कंपन सुनाई देते हैं। और उससे क्या होता है, ये ज्ञान हमें बढ़ता है हमारा। और अगर 1 मिनट में हम 9 से कम सांसें लेते हैं, तो हमें पेड़ों की भाषा समझ में आती है, वो हमसे कुछ बोल रहे हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना भाई, हमें पंछियों की बात समझते हैं, हमें ये समझता है, हमें तो वैसे है। और उससे कम यानी 6 सांसें अगर हम 1 मिनट में लेते हैं, तब जिन चीजों में जीव भी नहीं है, जैसे कि चेयर बोला मैंने, विंडो बोला, तो वो भी हमसे बात, यानी उन्हें क्या कहना है हमारे समझ में आने लगता है। इसका मत इसे ही हम क्या बोलते हैं, पिंड से ब्रह्मांड तक। तो हमें 14-15 सांसों से 11-10 सांसों पे आना है, उससे 9-8 पे आना है, उसके बाद 6 पे आना है। और हमें हर चीज का आनंद लेना है। और हमें आत्मा से सर्वात्मा तक और सर्वात्मा से परमात्मा तक पहुंचना है। यही हमारा लक्ष्य है और हमारे जीवन का ध्येय है। और यही हमारे जीवन का साध्य है। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद। All masters, all your friends, I'm really very thankful to you. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Yeah. बहुत Wishing अच्छा you ज्ञान आज दी है मैडम, हम thank ब्रीथिंग साइंस के बारे में। you. फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस है? श्री श्री ललिता। मैम, हाँ, छोटा सा डाउट है मैम। yes. अ, सबसे पहले धन्यवाद मैम, आपने सेशन बहुत अच्छा